पूरी दुनिया को हम ये चैलेंज करके कहते हैं, सुनो दुनिया वालों, तुम जिस धर्म से, जिस मजहब से ताल्लुक रखते हो, हम उस धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, मगर आओ जरा सा देखो मजहब इस्लाम को देखो। कब्ल इसके कि मैं कुछ बोलूं आपके सामने, कोई बंदा खामोश न रहे, जिसको जो दुरूद याद हो अपनी जबान में उस दुरूद को पढ़े, इसलिए कि आशिक के दुरूद को मुस्तफ़ा जाने रहमत सुनते हैं। पढ़िए मेरे साथ मिलकर के, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वअला सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना। मौलाना मुहम्मद वलाली सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का नाम है, हम हैं मुसलमान, हमारे हाथों में है कुरान। प्यार से बोलिए, इसको दोहरा लीजिए मेरे साथ। कोई पूछे आपसे कि कोलकाता का बोक्ता आया था सखावत हुसैन बरकाती, क्या तकरीर किया, तो इस तकरीर का नाम याद रख लीजिए, हम हैं मुसलमान। बोलिए, हम हैं मुसलमान, हमारे हाथों में है कुरान। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये पूरी रूए जमीन पर, पूरी दुनिया में अगर आप नजर दौड़ाना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको मुसलमान नजर नहीं आएंगे, बहुत सारे मजहब के लोग आपको नजर आएंगे। ईसाई धर्म वाले इसी दुनिया में हैं, यहूदी धर्म वाले इसी दुनिया में हैं, बुद्धिस्ट मजहब वाले इसी दुनिया में हैं, सिख मजहब वाले इसी दुनिया में हैं, और इस्लाम मजहब वाले भी इसी दुनिया में हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि यहूदी किसे कहा जाता है, नसरानी किसे कहा जाता है, बुद्धिस्ट किसे कहा जाता है, सिख किसे कहा जाता है, और मुसलमान किसे कहा जाता है? अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मजहब इस्लाम के मानने वालों के अलावा जितने भी मजहब वाले दुनिया में हैं, हर मजहब वालों के मजहब का एक नाम है। मसलन यहूदी मजहब, यहूदी मजहब कहां से आया? जो लोग यहूदी मजहब के फॉलोअर हैं, वो लोग जो यहूदी मजहब को मानते हैं, तो अपने मजहब का नाम उन लोगों ने यहूदी रखा, इसलिए कि उनके मजहब के फाउंडर में एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसका नाम था यहूदा। उस यहूदा से उन्होंने अपने मजहब का नाम यहूदी रख लिया। इसी दुनिया में ईसाई मजहब वाले भी हैं जिनको नसरानी कहा जाता है। तो ये नसरानी जो मजहब वाले हैं, ये अपने मजहब का नाम नसरानी कहां से रखे? अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जो फॉलोअर हैं उन्हें नसरानी कहा जाता है, और ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम की अम्मी जान हजरत पाक मरियम जिस गांव में रहती थी, उस गांव का नाम था नासेरा। तो उस गांव की तरफ अपने मजहब को मंसूब करके नासेरा से उन्होंने अपने मजहब का नाम नसरानी रख दिया। यही हाल बुद्धिस्ट का भी है।
यही हाल सिख का भी है, यही हाल दूसरे मजहब वालों का भी है। मगर मुसलमानों, जरा सा अपने दिल के दरीचे को खोल लो। तुम जिस मजहब को मानते हो उस मजहब का नाम इस्लाम है। क्या नाम है? इस्लाम है। उस मजहब के फाउंडर का नाम मोहम्मद है। उस मजहब के फाउंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो तो वो पैदा हुए हैं मक्के में, आराम कर रहे हैं मदीने में। जिस खानदान में आए उस खानदान का नाम कुरैश है। अब जरा सा देखो, नाम उनका है मोहम्मद, मजहब का नाम मजहब मोहम्मदी नहीं है। पैदा हुए हैं मक्के में, मजहब का नाम मजहब मक्की नहीं है। आराम कर रहे हैं मदीने में, मजहब का नाम मजहब मदनी नहीं है। पैदा हुए खानदान कुरैश में, मजहब का नाम मजहब कुरैश नहीं है, बल्कि मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब यहीं से मैं किसी मजहब के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूं, मगर आप मुसलमान हैं, आपको आपका मजहब मैं बता रहा हूं। दूसरे मजहब वालों को आपने देख लिया, उनके मजहब का नाम या तो फाउंडर के नाम से है, या फिर किसी इलाके से है, या फिर किसी बस्ती से है। लेकिन हमारा प्यारा मजहब लाने वाले मोहम्मद हैं, उनके नाम से नहीं है। पैदा हुए मक्के में हैं, मक्के के नाम से नहीं है। आराम मदीने में कर रहे हैं, मदीने के नाम से नहीं है। खानदान कुरैश का है, कुरैश के नाम से नहीं है, बल्कि नाम इस्लाम है। तो जब नाम इस्लाम है तो फिर इस्लाम कहते किसे हैं? तो उलमाए अहले सुन्नत यहां मौजूद हैं। इन उलमाए अहले सुन्नत से पूछिए कि इस्लाम का माना क्या होता है। जब माना आप समझ जाएंगे तो आपको मजहब भी समझ में आ जाएगा। उलमा की बारगाह में चलो, उलमा से पूछो कि इस्लाम का माना क्या होता है, तो उलमा आपको बताएंगे इस्लाम का माना सलामती होता है। प्यार से बोलिए, इस्लाम का माना आराम होता है। झूम के बोलिए, इस्लाम का माना चैन होता है, इस्लाम का माना सुकून होता है। अब गोया के मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। अब यहीं से नतीजा निकला, ये मजहब सलामती वाला मजहब है, ये मजहब चैन वाला मजहब है, ये मजहब इत्मीनान वाला मजहब है, ये मजहब आराम वाला मजहब है। अब पूरी दुनिया को हम ये चैलेंज करके कहते हैं, सुनो दुनिया वालों, तुम जिस धर्म से, जिस मजहब से ताल्लुक रखते हो, हम उस धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, मगर आओ जरा सा देखो, मजहब इस्लाम को देखो, मजहब इस्लाम के करीब हो जाओ। अगर तुम मजहब इस्लाम से दूर रहोगे तो आराम से दूर रहोगे, चैन से दूर रहोगे, सुकून से दूर रहोगे, सलामती से दूर रहोगे। और अगर इस मजहब के दायरे में आ जाओगे तो सलामती तुम्हें मिल जाएगी, आराम तुम्हें मिल जाएगा, चैन तुमको मिल जाएगा, सुकून तुमको मिल जाएगा। हाँ हाँ, दुनिया ने देखा था आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर, जब तक आमेना का लाल पैदा नहीं हुआ था तो मक्के की दुनिया में बेचैनी थी, बेकरारी थी। पैदा होने वाली बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा मार दिया जाता था। किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उस औरत को 1 साल के लिए बंद कोठरी में रख करके उसको नहाने नहीं दिया जाता था, उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उसके खिलाफ गलत बर्ताव होता था। जब कोई बाप दुनिया के सामने आता था तो बेटा बाप की इज्जत नहीं करता था, माँ सामने खड़ी रहती थी, माँ की इज्जत नहीं हुआ करती थी। मुस्तफा जाने रहमत जब तशरीफ लाए तो एक मजहब दिया, मजहब इस्लाम दिया। और जब इस्लाम मजहब दे दिया तो उस इस्लाम को जब अरब के लोगों ने कबूल कर लिया तो माँ को भी इज्जत मिल गई है, बाप को भी इज्जत मिल गई है, बेटी को भी
भी इज्जत मिल गई है। जो बेइत्मीनान थे उनको इत्मीनान मिल गया, जो बेकरार थे उनको करार मिल गया, जो इधर उधर बहक रहे थे उनको खुदावंद कुद्दूस की बारगाह की कबूलियत का परवाना मिल गया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। कथाटा আমরা বুঝতে পারছেন আপনি? जी अरे जी, बोलो जी, भाई जी। जो लोग नहीं बूझ रहे हैं वो हाथ को उठाएं। सब सुभान अल्लाह। इतना अच्छा मजमा, इतना निराला मजमा, जो मेरी बातों को समझते हुए नजर आ रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आपके मजहब का नाम क्या है? बोलो बाबू। इस्लाम। इस्लाम का माना सलामती। इस्लाम का माना, प्यार से बोलो, इस्लाम का माना सलामती। इस्लाम का माना, इधर आ। इस्लाम का माना, प्यार से बोलो, इस्लाम का माना सलामती। ये बच्चा है, इस मदरसे में पढ़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आलमगीर। आप बैठे हैं चाय की दुकान पे। ये बच्चा गया मौलाना साहब के लिए चाय लेने। जाते ही जितने लोग बैठे थे सबसे कहा अस्सलामु अलैकुम। बोलिए, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए। सुभान अल्लाह। उसने, बच्चे ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम। गोया के बच्चे ने आपको सलामती की दुआ दे दिया। बेशक बेशक। आपने भी पलट करके कहा वालेकुम अस्सलाम। मेरे लाल, अकेले हम सलामती में नहीं हैं, बल्कि तुम भी सलामत रहो। सुभान अल्लाह। शैतानी शर से तुम भी महफूज रहो, नजरे बद से तुम भी महफूज रहो, तुम्हें भी इत्मीनान मिले, तुम्हें भी सुकून मिले, तुम्हें भी आराम मिले। हजरात, जब इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, और मजहब इस्लाम ने सलामती का पैगाम दे दिया। सुनो प्यारी माओ बहनों, तुमने अपने घर में बच्चों को जन्म दिया, बच्चे तुम्हारे स्कूल जाते हैं, बच्चे तुम्हारे मदरसा आते हैं, तुम्हारा हस्बैंड शौहर कामकाज से बाहर से घर आता है, तुम्हारे ससुर नमाज पढ़ के मस्जिद से आते हैं। तुम एक पड़ोसी होने के नाते, पड़ोसन होने के नाते दूसरे पड़ोसन से मुलाकात करती हो। इस्लाम का पैगाम, कि इस्लाम का नाम माना है सलामती, इसलिए दो मुसलमान जब एक दूसरे से मुलाकात करें तो खामोश मुलाकात ना हो। बेटा हो स्कूल से आए, घर में दाखिल हो, माँ बाप मौजूद हो तो कहे अस्सलामु अलैकुम, प्यार से बोलिए। बाबा हो कामकाज से वापस आए, खामोशी के साथ घर में दाखिल न हो, घर वालों को कहे अस्सलामु अलैकुम। ससुर मस्जिद से नमाज पढ़ के जाए, बहू हो, बीवी हो, पोता हो, पोती हो, बेटा हो, बेटी हो, दरवाजे पर पहुंचे कहे अस्सलामु अलैकुम। जो बंदा अपने घर में एंट्री लेने के वक्त सलाम करता है, कहता अस्सलामु अलैकुम, उस घर में शैतान कभी नहीं आता, भूत कभी नहीं आता। अगर उस सलाम को अल्लाह ने कबूल कर लिया तो अगर कोई बुखार में होगा और दादा अगर सलामती की दुआ कर दे तो पोते को अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। बीवी अगर बीमार होगी और शौहर बाहर से कामकाज करके आए, घर में दाखिल होते ही कहे अस्सलामु अलैकुम, सलामती की दुआ दे, वो दुआ अगर कबूल हो गई तो बीवी को भी शिफा मिल गई। एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन से मुलाकात करे,
और मुलाकात करते ही कहे अस्सलामु अलैकुम। अगर दूसरे पड़ोसन को तकलीफ हो तो सलामती की दुआ अगर अल्लाह कबूल फरमा ले तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। अमा मुसलमानों, हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी ने इरशाद फरमाया था कि अपने घर में खामोशी के साथ मत दाखिल होना, जब भी दाखिल होना पहले दाहिना कदम बिस्मिल्लाह पढ़ के रखना और रख करके घर वालों को सलाम करना। तो साहबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, कभी ऐसा होता है कि घर में कोई नहीं होता, चाबी हमारे पास होती है, हम ही ताला खोलते हैं, जब घर में कोई नहीं है तो हम सलाम किसको करें, इसलिए हम सलाम नहीं करेंगे, ऐसे ही दाखिल हो जाएंगे। तो मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, प्यारा नबी बोल रहा था, आमेना का लख्त जिगर बोल रहा था, अब्दुल्ला का नूरे नजर बोल रहा था, हसन और हुसैन के नाना बोल रहे थे, मेरे साहबा अगर घर में कोई हो तब भी सलाम करो, घर में कोई न हो तब भी सलाम करो। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई होगा तो जवाब दे देगा और अगर कोई नहीं है तो हम सलाम करेंगे, तो जवाब कौन देगा? आका फरमाते हैं, कोई अगर नहीं होगा तो तुम सलाम करोगे। मुसलमान के घर में उसके नबी की रूह रहती है, तुम सलाम करोगे, नबी मुस्तफा जाने रहमत जवाब अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो, बीच बीच में जरा सा नारा भी